हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम लोग सौर मंडल पढ़ चुके हैं टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। लेकिन ज्वार भाटा पढ़ने से पहले हम चंद्रमा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे चंद्रमा जो है एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की दूरी जो है वो 3,84,800 किलोमीटर है। ये पृथ्वी से दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। ये एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा के सिवा और कोई उपग्रह नहीं है। अगर बात किया जाए कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का कितने दिन में एक परिभ्रमण कर लेता है, एक परिक्रमा करता है, तो 27 दिन डे 7 घंटा 43 मिनट और 15 सेकेंड, इतना समय लगता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकेंड का समय लगता है। बात किया जाए कि पूर्णिमा की स्थिति क्या है, तो पूर्णिमा जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई दे उस दिन पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि चंद्रमा के पास स्वयं का तो प्रकाश है नहीं जिससे वो चमके, वो सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करता है। इसी वजह से जिस दिन पूर्णिमा के दिन हमको चांद पूरा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन एक मतलब दिखाई ही नहीं देता है पूर्ण रूप से। ये पृथ्वी मान लो और यहाँ पर सूर्य मान लो, यहाँ पर चंद्रमा मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर होगा चांद तो इसके प्रकाश से ये पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई देगा, तो ये पूर्णिमा होगा। जब चांद यहाँ पर होगा तो इसके प्रतिछाया जो है यहाँ आधे पर प्रकाश पड़ेगा, आधे पर पड़ेगा नहीं, और ये परावर्तन सूर्य की तरफ होगा, इधर वाला प्रतिछाया दिखाई ही नहीं देगा। तो ये स्थिति जो होगी वो अमावस्या की होगी। अब हम युति की कंडीशन जान लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जानने से पहले, युति और व्युति की। तो युति जो है अमावस्या के दिन होती है। युति किस दिन होती है? अमावस्या। अमावस्या के दिन। इस दिन क्या होता है? सूर्य, मून और अर्थ यानी सन रहेगा, उसके बाद मून रहेगा और फिर अर्थ, तीनों एक रेखा में होंगे। इसको युति की कंडीशन कहते हैं। और इसी पर व्युति जान लेते हैं। व्युति जो है वो पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन सूर्य, अर्थ और मून, यानी जो अर्थ है ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पर सन हो जाएगा और फिर यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, फिर आ जाएगी मून। तो ये तीनों रेखा में जिस दिन हो जाए वो पूर्णिमा के दिन होंगे। इस कंडीशन को हम व्युति की कंडीशन कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक रेखा में हो तो व्युति की, और जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बीच में चंद्रमा हो उस दिन को युति कहते हैं। इस दिन अमावस्या होती है युति के दिन और व्युति के दिन पूर्णिमा होती है। ये युति और व्युति की कंडीशन हो गई। सिजकी, इसी पे जान लो। सिजकी जो होता है, सिजकी की दशा, सिजकी या सिजगी, तो जिस ये युति और व्युति की ही कंडीशन को सिजकी कहते हैं। जब चंद्रमा, पृथ्वी, मून और जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ये तीनों एक रेखा में हो जाएं, यानी ये दोनों कंडीशन को, युति और व्युति दोनों कंडीशन को ही सिजकी कहते हैं। ये हुआ युति और व्युति। अब हम चलते हैं सूर्य ग्रहण की तरफ। सूर्य ग्रहण, देखिए ग्रहण पहचानने का एक ट्रिक है। जिसका ग्रहण होगा उसी का लोप होगा, मतलब जिस पे ग्रहण लगेगा वो दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ये है आपका सूर्य, सन, और इसके बीच में क्या होगा? मून
और यहाँ पर पृथ्वी अर्थ। ये देखिए ये कौन सी कंडीशन बन रही है। तो जो ये सूर्य ग्रहण ये हो रहा है, ये युति की कंडीशन बन रही है। युति किस दिन होती है? अमावस्या के दिन। बीच में चंद्रमा है, क्योंकि अभी देखिए जब सूर्य से यहाँ से प्रतिछाया ऐसे चलेगा, यानी इसका प्रकाश चलेगा ऐसे, तो यहाँ पर जो प्रकाश होगा ये वाला भाग में इसमें दिन होगा और ये भाग में रात होगी। क्योंकि चंद्रमा भी बिल्कुल छोटा सा थोड़ो है, बड़ा है चंद्रमा भी, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष छोटा है। तो ये वाला भाग जो है इसका छाया इस भाग पे पड़ेगी, पृथ्वी के इस भाग में। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चंद्रमा का लोप हो जाएगा, चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगी। तो इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या है मतलब अंधेरा है। ये युति की कंडीशन है। कौन सी? युति। और ये अमावस्या के दिन लगता है। इस दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अब हम चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण, जैसे ज्वार भाटा आज हम पढ़ेंगे तो ज्वार भाटा इनकी वजह से भी आते हैं। कभी ये भूकंप भी लाते हैं, लेकिन भूकंप जब टॉपिक पढ़ेंगे तब। ये हुआ सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई, अमावस्या के दिन होता है और युति की कंडीशन में होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में क्या आ जाती है, चंद्रमा, जिससे चंद्रमा का प्रतिछाया जो है यहाँ पर पृथ्वी पर पड़ता है और चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। ये उसके बाद हम आते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण देखिए, चंद्र ग्रहण जो होगा वो सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगी। चंद्र ग्रहण में सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाएगी। इसका कंडीशन यहाँ हम बना लेते हैं। ये हुआ सूर्य और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अर्थ, यहाँ पर मून। अब देखिए ये जो कंडीशन बन रहा है ये ब्यूटी का कंडीशन बन रहा है। ये इस दिन क्या होगा, पूर्णिमा होगा। क्योंकि यहाँ पर जब यहाँ से प्रकाश चलेगा, ये एक बात यहाँ याद रखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है वो दिन में होता है। कब होता है? सूर्य ग्रहण दिन में होता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण रात में लगे, दिन में होता है। तो यहाँ से जो प्रकाश चलेगा वो पृथ्वी के इस क्षेत्र में पड़ेगा और इसका छाया चित्र जो होगा ये चंद्रमा पर पड़ेगा। ये कंडीशन होगी इस दिन पृथ्वी का। तो आधे पृथ्वी पे क्या होगा, दिन होगा, और आधे पृथ्वी पे क्या होगा, रात होगा। घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होता है। इस दिन ब्यूटी की कंडीशन और पूर्णिमा, ये चीज़ आप याद रखिए। ये कौन सी कंडीशन है, ब्यूटी की कंडीशन। और ये कौन रात में होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, रात में, और इस दिन पूर्णिमा होता है। क्योंकि चंद्रमा तो इधर है ना, ऐसा तो है नहीं कि। ये हुआ चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब हम ये एक बात जान लेते हैं कि साल भर में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सूर्य ग्रहण और 7 बार चंद्र ग्रहण लग सकते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लग सकता है।
ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार और कम से कम 2 बार, ये आप याद रखेंगे। अब हम ज्वार और भाटा की स्थिति को जानते हैं। ये हुआ चंद्र ग्रहण। जो सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण है जो पूर्णिमा के दिन लगता है। ये हुआ। हम आते हैं ज्वार भाटा पर। ज्वार एवं भाटा। देखिए ज्वार और भाटा जो है वो उठते हुए समुद्र के उठते हुए पानी को, जैसे समुद्र का एक लेवल है, मान लो ये समुद्र है तो इसका इतना लेवल है कि इतना ही पानी ये रहेगा इतने समांतर पे, लेकिन किसी कारण की वजह से इसका पानी अगर ऊपर उठ जाए ऐसे तो इसको ज्वार कहेंगे, और पानी अगर नीचे गिर जाए ऐसे तो इसको भाटा कहेंगे। यानी उठते हुए पानी को ज्वार, समुद्र के उठते हुए जल को ज्वार कहते हैं। और समुद्र के गिरते या नीचे जाते हुए पानी को या गिरते हुए जल को, ऐसा नहीं कि कहीं से गिर रहा है, वो अपने लेवल से नीचे गिर रहा है, ये जल या पानी को भाटा कहते हैं। देखिए भाटा, अब ज्वार और भाटा आपको समझ में आ गया होगा। इसके 2 कारण होते हैं, एक सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और एक अपकेंद्रीय बल। इसका कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण है पहला, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और दूसरा कारण जो है वो अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल तो आप समझते हैं, जिस तरह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसी तरह उसका भी। लेकिन अपकेंद्रीय बल जो होता है जो अपने केंद्र की तरफ किसी सामान को खींचे, जैसे कि मान लो आप कोई सामान लेके जा रहे हैं, आप हो गए ये और आप कोई सामान इधर लिए हैं इस हाथ में, तो आप इस तरफ झुकने लगते हैं। ये वजन है अगर सामान, तो आप इस तरफ हल्का झुकने लगते हैं, इस तरफ की बैलेंस आपका बना रहे। ऐसे समझिए जैसे कि आप बाल्टी में पानी लिए हों और आप देखें इस तरफ हल्का झुकते हैं, क्योंकि आपको केंद्र की तरफ अपना बल मेंटेन करना है, वरना ज़्यादा आगे झुक गए तो गिर जाएंगे। वही तो पृथ्वी का जब जल एक तरफ भागने लगता है, ये पृथ्वी हो गई, और इसका पानी इधर पृथ्वी का पानी जो है इधर चारों तरफ ऐसे है। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण पानी इस तरफ भागने लगता है, तो पृथ्वी अपने तरफ इस तरफ मेजर करने के लिए इस तरफ भी अपने जल को बढ़ा देती है, इस तरफ बल लगाती है, उसके विपरीत स्थिति में, केंद्र के विपरीत स्थिति में। तो इसी को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ज्वार और भाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार जिसे कहते हैं, एक लघु ज्वार या निम्न ज्वार। तो जो उच्च ज्वार है, उच्च ज्वार में क्या होता है, समुद्र का जो सतह होता है उससे 20% अधिक पानी ऊपर उठ जाता है, उससे 20% पानी ऊपर उठ जाता है।
जल ऊपर उठ जाता है। जो ये है, ये सिजकी की स्थिति में आता है। उच्च ज्वार कब आता है? सिजकी के स्थिति में। जैसे कि उच्च ज्वार जब भी आएगा, जब क्या होगा कि ये पृथ्वी है अपनी और इसके चारों तरफ क्या है? जल है। इसके चारों तरफ जल है, तो यहाँ पर सूर्य होगा और यहीं पर क्या होगा? यहीं पर मून होगा। तो जब सूर्य और मून दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इस पे जो 20% अधिक पानी इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ जब पानी आ जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा? पृथ्वी भी अपने इस पानी को मेंटेन करने के लिए इस तरफ भी बल लगाएगी, जिससे ये भी पानी इधर बाहर निकलेगा और यहाँ का जो पानी होगा वो गिर जाएगा। यहाँ का पानी जो होगा नीचे हो जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर ज्वार और भाटा दोनों का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है। ज्वार मतलब उठता हुआ पानी, गिरता हुआ पानी को भाटा। तो यहाँ पर पानी, ये जो पानी है ये इधर जाएगा और इस तरफ भागेगा। तो जब उच्च ज्वार आता है तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ लगता है, और सूर्य और चंद्रमा का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कब लगता है? किस अवस्था में? तो उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। इसे कहते हैं उच्च ज्वार। अब लघु ज्वार जो होता है वो जान लेते हैं। लघु ज्वार, लघु ज्वार में बीच में पृथ्वी होगी और इस तरफ मून होगा और एक तरफ क्या होगा? सन होगा। तो इसके गुरुत्वाकर्षण से पानी इस तरफ भगेगा और इसके गुरुत्वाकर्षण बल से इस तरफ पानी भगेगा। ये वही स्थिति हुआ, आप बीच में खड़े हो और एक लोग इस तरफ से खींचे और एक लोग इस तरफ से, तो हो सकता है आपका बैलेंस कम इधर उधर हो, लेकिन ये वाले स्थिति में इसीलिए ये लघु होता है। कम बैलेंस स्थिति इधर उधर होना मतलब लघु ज्वार आना, यानी कम पानी का ऊपर नीचे होना। और जो उच्च ज्वार होता है, उच्च ज्वार में क्या है? दो लोग इधर से ही आपको खींच रहे हों तो आप इधर जल्दी चले आएंगे। तो फिर ये पानी इस तरफ, ये इससे क्या होता है? 20% की अपेक्षा दोनों तरफ कम कम पानी इधर उधर होते हैं। तो इससे ज्वार भाटा जो आता है ये आप देख रहे हैं किस दिन? चंद्र ग्रहण के दिन ऐसी स्थिति होती है। तो ये चंद्र ग्रहण के दिन लघु ज्वार आता है। अब हम बात कर लेते हैं ज्वार भाटा के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि 24 घंटे में ज्वार भाटा कितने बार आते हैं। तो 24 घंटे में अधिकतम किसी भी स्थान पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा। यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट, 24 घंटे में भाटा आता है, यानी 12 घंटे कुछ सेकंड में एक बार ज्वार आएगा, फिर उसके बाद भाटा आएगा, फिर उसके बाद 12 घंटे यानी 24 घंटे में 2 बार। लेकिन जो इंग्लैंड का है साउथ टैम्पन जो है, साउथ टैम्पन स्थान, वहाँ इस चीज़ का अपवाद है। वहाँ पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं, लेकिन ये अपवाद है, आप नोट लिखेंगे। इंग्लैंड का साउथ टैम्पन में 24 घंटे में 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा आता है। ये हुआ। एक अगला अपवाद ये है कि
कहीं भी नदी और तालाब में ज्वार भाटा नहीं आता है, लेकिन भारत में स्थित हुगली नदी और इंग्लैंड में थेम्स जो नदी है, इन दोनों में ज्वार और भाटा आता है। यानी दूसरा पॉइंट हो जाएगा भारत की हुगली नदी। हुगली नदी के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। हुगली नदी तथा इंग्लैंड के थेम्स नदी में ज्वार भाटा आता है। जो कनाडा की फंडी खाड़ी है, यहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा ज्वार और भाटा मतलब आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार और भाटा कहाँ पर? कनाडा। ये तीसरा पॉइंट है, कनाडा के फंडी खाड़ी में सर्वाधिक ज्वार भाटा आता है। ये ज्वार भाटा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे भूकंप या फिर कोई और टॉपिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए।